यमुनानगर के सिविल अस्पताल के निक्कू वार्ड में 3 दिन पहले एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। जिस समय आग लगी उस समय निक्कू वार्ड में कुल 9 बच्चे थे, जिन्हें कुछ स्टाफ, नर्स और कुछ को मौके पर मौजूद एएसआई रामप्रसाद ने जल्दी आग से बाहर निकाल दिया और 9 के 9 बच्चों को बचा लिया। लेकिन इस बीच 4th क्लास कर्मचारी द्वारा ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद कर देने पर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इस बात का जायजा लेने के लिए डीजी हेल्थ यमुनानगर पहुंची तो स्टाफ नर्स को अच्छा काम करने के लिए शाबाशी दी, लेकिन जैसे ही अस्पताल के अंदर के हालात देखे तो वे आग बबूला हो उठी और स्टाफ नर्स से लेकर सीएफओ तक की जमकर क्लास लगाई। आग का इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी को भी जान की क्षति नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त 9 बच्चे थे एसएनसीयू के अंदर और सबको, उनकी मदर्स को सुरक्षित थमा दिया गया, फैमिलीज़ के पास गए और वो जगाधरी में रेफर भी हो गए। क्यों आग लगी? और ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारे 18 में से सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो वो बाकी डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल रहा है, रात में सर्जरीज नहीं हो रही, शाम को सर्जरीज नहीं हो रही, कल संडे था एक भी सर्जरी नहीं हुई। तो मैं मैं पुचकारूंगी तो नहीं, मैं पूछूंगी कि हो क्या रहा है। मैं ज़रूर सबके लिए चिट्ठियाँ निकाल रही हूँ और मैं किसी बहाने मेरे को आके ये सारी चीज़ें पता चली हैं तो मैं कम से कम इसके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ। अभी मैंने गिना नहीं है, मैं देखती हूँ बैठ के। मैं तो जैसे राउंड ले रही थी बोल रही थी कि लिखो लिखो, अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुझे उसको कि उनको बल्कि मैंने को स्पेशली बुलाना भी है, जो क्लास 4 ने ऑक्सीजन को एकदम से शट डाउन किया। आई थिंक ये बहुत ही सराहनीय स्टेप था, क्योंकि अगर वो नहीं होता और आग की लपट वहाँ ऑक्सीजन में जाती तो फिर ब्लास्ट होता तो और ज़्यादा क्षति होती बिल्डिंग को भी, और बच्चे तो चलो उन्होंने उसी वक्त निकाल लिए थे। देखो यही मेरे को नहीं पता था आप हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत, मैं आपका शुक्रिया कर ही नहीं सकती। जो आपने काम किया उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बताया गया था कि पुलिस चौकी है पास में और वहाँ पर एक हमारे बहुत काबिल तारीफ़ हमारे राम प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने बहुत मदद करी। वो उसी वक्त आए, उन्होंने फटाफट से सारा कुछ किया।